स्टूडेंट इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अभिनव मनुष्य। ये जो चैप्टर है रामधारी दिनकर का है और जनरल हिंदी में ये चैप्टर 6 है और लिटरेचर हिंदी में ये चैप्टर 8 है। तो आज हम अभिनव मनुष्य पढ़ने जा रहे हैं। तो अभिनव मनुष्य में हम आज वो पद्यांश देख रहे हैं जो पद्यांश आ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं इस पद्यांश का वर्णन कर दे रही हूँ कि रामधारी दिनकर जी ने इस पद्यांश में क्या वर्णन किया है। और स्टूडेंट, ये पद्यांश मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर। तो आज मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दे रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इस पद्यांश की व्याख्या को। सबसे पहले तो लिखा गया है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। सो स्टूडेंट, आपको इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ ही रही होगी। जिस तरह से इसमें वर्णन किया गया है उसी तरह से आपको आसान शब्दों में इसकी व्याख्या को करना है। तो यहाँ पर दिनकर जी ने ये कहा है कि जो विज्ञान है, यानी कि विज्ञान द्वारा आजकल जो आविष्कार किए जा रहे हैं उस आविष्कारों के बारे में वर्णन किया गया है कि आविष्कार का जो उपयोग दो तरह से हो सकता है। या तो आप विनाश के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं या फिर अच्छे काम के लिए। तो यहाँ पर विज्ञान को एक तलवार की उपमा दी गई है। तो दिनकर जी सावधान करते हुए मनुष्य को कहते हैं कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान तलवार है तो इसे फेंक दे। यदि तुझे इसकी कोई समझ नहीं है तो इस तलवार को फेंक दे। तजकर मोह स्मृति के पार, तजकर मोह और यादों के, यानी कि तू सफल होना चाहता है लेकिन ये जो विज्ञान है वो तलवार है, तो यादों के पार इसकी याद को अपने दिलों और दिमाग से निकाल दे। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी है ज्ञान, क्योंकि काफ़ी ऐसे आविष्कार हो स्टूडेंट जिससे जो मानव जो है अभी भी शिशु की भांति जो है वो अज्ञान है। तो वो ये बोल रहे हैं कि हो चुका है सिद्ध कि शिशु तू है अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं है पहचान। यानी कि फूल और कांटों में से तुझे किसी भी वस्तु की पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, यानी कि विज्ञान रूपी जो तलवार है उसको तू अपने हाथ में लेकर खेल नहीं सकता है, क्योंकि काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। क्योंकि तू अपने अंगों को काट लेगा, क्योंकि जो विज्ञान की जो तलवार होती है वो बहुत ही भयंकर होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही विनाशकारी होते हैं। तो इस तरह से दिनकर जी ने अभिनव मनुष्य में मनुष्य को एक शिशु की भांति अज्ञान कहा है कि विज्ञान का उपयोग बहुत ही दिलो दिमाग, यानी कि दिमाग से करना चाहिए। और अगर आप दिमाग से नहीं करेंगे तो इस आविष्कार का दुष्परिणाम भी हो सकता है। फिर उसके बाद आगे इसकी जो व्याख्या है वो और व्याख्या का देख लेते हैं, या फिर इसके क्वेश्चंस आए हैं तो क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, तो हमने व्याख्या को समझ लिया है, अब हम इनकी क्वेश्चंस को समझ ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का शीर्षक है अभिनव मनुष्य और कवि का नाम है रामधारी दिनकर। विज्ञान को तलवार क्यों कहा है? तो स्टूडेंट, आप इसका आंसर अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि जो विज्ञान है वो तीखी तलवार है, यानी कि तीखा है। अगर इसके दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो अच्छा परिणाम हो सकता है या फिर आप अपनी अज्ञानता से इसका दुष्परिणाम भी देख सकते हैं। इसलिए विज्ञान जो है वो तलवार है, इस तलवार का उपयोग हर किसी को करना नहीं आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिशु समाज क्यों कहा गया है? यानी कि शिशु की भांति अज्ञान क्यों कहा है रामधारी दिनकर ने? क्योंकि विज्ञान का प्रयोग हर किसी को करना नहीं आता, और अगर किसी ना समझ के हाथ ऐसे आविष्कार लग जाएं तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है। तो इसलिए शिशु की भांति, यानी कि शिशु समाज जो है मनुष्य को कहा गया है। पूरे पद में कौन सा अलंकार है? तो पूरे पद में कवि ने विज्ञान को तलवार की उपमा दी है, तो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट, रेखांकित पंक्ति थी, ये है रेखांकित पंक्ति। इसमें लिखा हुआ है काट लेगा अंग तीखी है ये बड़ी धार, यानी कि जो विज्ञान रूपी तलवार है उससे मनुष्य अपने अंग को भी काट सकता है।
तो क्योंकि ये जो तलवार है उसकी धार जो है बहुत तेज है। तो इस तरह से रामधारी दिनकर ने रेखांकित अंश की व्याख्या की है। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं स्टूडेंट। इसमें काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं कुछ ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। आपकी बुक में दे रखूँगी तो आप अपने आप से इसकी व्याख्या मैंने आपको समझा दी है, तो आप अपने आप से इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कवि जो है मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इसलिए सावधान कर रहा है कि हर किसी मनुष्य को विज्ञान का उपयोग करना नहीं आता है, और विज्ञान जो है वो तलवार की भांति ही तीखी है। अगर आप इसका उपयोग करना नहीं आते हैं और इसके विपरीत इसका दुरुपयोग कर देते हैं तो आप अपने ही आप को विनाश कर लेंगे, यानी कि अपने आप का विनाश कर लेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है? सो स्टूडेंट, इसकी ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सेम ही है। मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य को विज्ञान का भली भांति उपयोग करना नहीं आता है। जो आविष्कार होते हैं हर किसी मनुष्य को उपयोग करना नहीं आता है। फिर किसकी धार बड़ी तीखी है? तो यहाँ पर तलवार की धार तीखी नहीं है, यहाँ पर जो विज्ञान की तलवार है, विज्ञान रूपी जो तलवार है उसकी धार जो है वो बहुत तीखी है। सो स्टूडेंट, ये थे सारे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। हम अब नेक्स्ट पद्यांश को और देख लेते हैं कि रामधारी दिनकर ने नेक्स्ट पद्यांश में क्या कहा है। ये है स्टूडेंट नेक्स्ट पद्यांश, जिसमें वर्णन किया गया है। यहाँ आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। तो यहाँ पर जो रामधारी दिनकर है वो आविष्कार के बारे में ही वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य के हाथ में आज कितनी सारे आविष्कार करने के उपकरण आ चुके हैं, और वो एक तरह की सीमा में नहीं बंधा रह गया है। वो आज सीमा को लांघ कर कहीं भी आ जा सकता है और कैसा भी वो अपने विज्ञान में चमत्कार कर सकता है। सो स्टूडेंट, चलिए हम इसके व्याख्या को और अच्छे से देख ले रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में जो पंक्तियां हैं वो कवि दिनकर जी ने इस तरह से कहा है कि जो आज की दुनिया है, आज की दुनिया विचित्र और नवीन है, यानी कि आज की दुनिया नई हो गई है और बहुत ही विचित्र हो गई है कि आज जो है मनुष्य ने प्रकृति से संघर्ष करते हुए सभी, यानी कि प्रकृति है उससे संघर्ष करते हुए सभी दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली है। आज मनुष्य जल, विद्युत, दूरी और वातावरण का ताप आदि सभी पर अपना नियंत्रण कर लिया है, यानी कि हैं बंधे नर के कर मतलब होता हाथ, यानी कि जो मनुष्य के जो हाथ है वो आज बंधे हुए नहीं है। उन्होंने किस किस चीज़ों की, वारी मतलब होता है जल, विद्युत होता है बिजली, दूरी, वातावरण और जितने भी आविष्कार है उस पर अपना नियंत्रण पा लिया है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है बाकी नहीं कहीं व्यवधान, यानी कि हवा में जो मौजूद ताप है, जो टेम्परेचर है उसकी अनुमति से ही बदलता है, और प्रकृति के जो सभी अंग है, जो अवयव है, वो क्षेत्र हैं, वो मनुष्य ने अपना पूरी तरह से अपना अधिकार कर लिया है, उस पर नियंत्रण पा लिया है। अब उसके सामने कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो उसको किसी तरह का व्यवधान पहुंचा सके। और आज का जो मनुष्य है वो इतना समृद्ध हो गया है, इतना उन्नतिशील हो गया है, इतना साधन संपन्न हो चुका है कि वह जो है लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान, कि वह नदी, पर्वत, सागर सभी को समान रूप से पार कर सकता है। अब उसके लिए कुछ भी करना जो है संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी मनुष्य जो है भौतिक दृष्टि से इतना प्रगतिशील हो गया है, इतना यानी कि इतना सक्सेस हो गया है स्टूडेंट की प्रकृति के लगभग सभी जो क्षेत्र है उसकी नियंत्रण में आ चुके हैं विज्ञान के जरिए। और मानव ने अपनी क्षमता को इतना अधिक बढ़ा लिया है कि वो दुर्भाग्य से इसका विवेकशील होकर इसके अभाव में विवेकहीन है, यानी कि दुर्भाग्य से अगर इस विज्ञान का वो दुरुपयोग कर दे तो चारों तरफ विनाश ही उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए रामधारी दिनकर ने
मनुष्य को जो है विज्ञान का सही उपयोग करने की सलाह दी है यहाँ पर। और अगर जिसको उपयोग करना नहीं आता है तो उसे उन्होंने ये कहा है कि शिशु की भांति आप अज्ञान हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस पद्यांश में विज्ञान के चमत्कार की, यानी कि विज्ञान के जो आविष्कार हैं उनका वर्णन किया है और मनुष्य को बताया है कि आपको इसका उपयोग किस तरह से करना है, क्योंकि आपने पूरी दुनिया में अपना नियंत्रण पा लिया है। तो आपको इस नियंत्रण को अच्छे कामों में लगाना है कि बुरे कामों में लगाना है, ये विवेकशीलता से आपको कार्य को करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला पूछ रहा है हमसे, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो आज के मनुष्य ने जो विजय प्राप्त की है वो सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि जल, बिजली, दूरी, वो सब विज्ञान के जो आविष्कार है उसने प्राप्त कर लिए हैं। किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता है उतरता है, यानी कि जो हवा में जो मौजूद जो तापमान है वो टेम्परेचर है, कभी कभी मनुष्य अपने विज्ञान रूपी उपकरण से उसका ताप घटा और बढ़ा भी सकता है। कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी का क्या अर्थ है, यानी कि मनुष्य इतना सक्षम हो गया है कि उसके लिए अब कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, यानी कि सब कुछ संभव हो गया है, कोई कहीं व्यवधान नहीं है। तो उसका अर्थ ये है कि कोई भी रुकावट नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। मनुष्य हर तरह के विज्ञान से अपने जीवन को समृद्ध बना सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट रेखांकित पंक्ति हैं वो देख लेते हैं। रेखांकित पंक्ति है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, यानी कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पे सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। जो आज की दुनिया हो गई है वो बहुत ही विचित्र हो गई है और नए युग की हो गई है, और मनुष्य का प्रकृति पर सभी तरह से विजय प्राप्त कर लिया, यानी कि मनुष्य ने प्रकृति की सभी दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक है अभिनव मनुष्य और कवि का नाम है रामधारी दिनकर। सो स्टूडेंट, आज मैंने इस चैप्टर में आपको 2 पद्यांश करवा दिए हैं जो कि अभिनव मनुष्य से लिए गए हैं और इनके जो रचयिता है रामधारी दिनकर हैं। सो स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी ही, यानी कि मैं एक बात और बता दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं फ्राइडे और सैटरडे को आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किया करूँगी और बाकी दिनों में मैं आप लोगों को चैप्टर रिवाइज़ करवाया करूँगी, क्योंकि चैप्टर को भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है जो चैप्टर मॉडल टेस्ट पेपर में ना हो और वो चैप्टर आ जाए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ाऊँ। जो भी मुझे लिंक लगते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट लिंक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ स्टूडेंट। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ, और जो भी व्यूअर्स नहीं देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, क्योंकि स्टूडेंट मैं ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे 90+ मार्क्स ले सके और सक्सेस हो सके। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।